बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। रीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। आज लेवल 2 परीक्षा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि ये लेवल 2 के लिए प्रदेश में 5,41,598 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित होगी ये परीक्षा। प्रदेश में 1,731 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित हो रही है। सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक अब आयोजित होगी ये परीक्षा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले होना होगा उपस्थित और 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर दिया जाएगा प्रवेश। फेस रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक से होगी एंट्री। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। तो देखिए, रीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज लेवल 2 परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ऐसे में 5,31,598 जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत हैं। इसमें सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक ये परीक्षा होगी और आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटे बाद जो है आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। आप परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है। किसी भी तरीके से जो है कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर ध्यान में रखा जा रहा है। पूरी वीडियोग्राफिक बाकायदा की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ समय से जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, उसको लेकर सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई है और जो परीक्षाएं हैं उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ कराई जा रही हैं। अशोक भाटी अजमेर से संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। कपिल श्रीमाली उदयपुर से संवाददाता लाइव हमारे साथ है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, आज रीट की परीक्षा है, ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंच जाना है। जी बिल्कुल, रीट परीक्षा को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 8 बजे से यहां पर जो है एंट्री दी जाएगी। प्रदेश भर में 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अब जो है लाइन लगना शुरू हो गया है। हम सीधे आपको यहां पर परीक्षा केंद्र जो जवाहर स्कूल है वहां के परीक्षा केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी आए हैं 2 घंटे पहले उनको जो है एंट्री यहां पर जो है परीक्षा केंद्र पर दी जा रही है। सबके एडमिट कार्ड और जो दस्तावेज हैं उनको चेक करने के बाद बायोमेट्रिक से उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद जो है सभी को पुलिस द्वारा चेक भी यहां पर किया जाएगा। तो आप देखेंगे ये लंबी लाइन जो है 8 बजे से ही लगना शुरू हो गई है और अब जो है इनकी जो दस्तावेजों की चेकिंग होगी और उसके बाद जो है जो इनके कागजात हैं उनको भी चेक किया जाएगा। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह की तैयारी। आज बड़ा एग्जाम है आपके लिए। बड़ा एग्जाम तैयारी तो कर रहे हैं बहुत दिनों से, अच्छा ही जाएगा, मेरी उम्मीद यही है। आप क्या मानते हैं, किस तरह की तैयारी की थी? जी सर, हमने अच्छी करी है तैयारी। पहले है हमारा क्लियर, लेकिन फिर भी हम चलो हमारी तैयारी को कि कैसी है एक बार देख लें। पहले क्लियर है, पिछली बार जो दिया हुआ है अच्छी है सर, तैयारी अच्छा ही करेंगे। पिछली बार जो समस्याएं उत्पन्न आई थी, पेपर लीक जैसी घटनाएं, इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हाँ सर, बिल्कुल इस बार काफी अच्छी सुरक्षा की गई है। उम्मीद है कि अब वापस ऐसी घटना नहीं रिपीट हो सर। वापस ऐसी घटना रिपीट ना हो उसे लेकर जो है तमाम तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार जो है बायोमेट्रिक से एंट्री दी जाएगी, साथ ही फेस रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों का किया जाना है। तो सुरक्षा के बीच 8 बजने के साथ ही सभी को यहाँ पर एंट्री दे दी जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पर लाइन जो है वो पुलिस की ओर से बना दी गई है। अंदर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, जिससे कि किसी तरह की जो दस्तावेजों की चेकिंग है उसमें लापरवाही न बरती जाए और तमाम जो चीजें हैं उनको पहले ही बता दी गई है। गाइडलाइन जो है उनको पहले ही दे दी गई है, क्योंकि इस बार जो एडमिट कार्ड दिया गया है उस एडमिट कार्ड में QR कोड और फोटो जो है वो सेम टू सेम ही रखनी होगी। तो ये जो जानकारियां हैं ये पहले ही इनको दे दी गई थी। गाइडलाइन जो है पूरी बता दी गई थी। जो परीक्षा हो रही है उसे लेकर आप संतोषजनक हैं, क्योंकि तैयारियां जो है वो कड़ी की गई है। अच्छी है, मेहनत करते हैं और जो है वो अच्छी है जी। तो तैयारियां जो हैं वो अच्छी हैं। आप जो है एक बार दिखाऊंगा इनको किस तरह से जो है ID और जो तमाम जो चीजें हैं उनको पहले ही बता दिया गया कि वो जो अपनी तैयारियां हैं उसको पूरी रखें और उनको चेकिंग जो है वो यहाँ पर पहले फिक्सिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद जो है इनको बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। उससे पहले एक बार दस्तावेजों की जांच के लिए जो वीक्षक लगाए गए हैं वो दस्तावेजों की जांच यहाँ पर करेंगे। आप देखेंगे जो बायोमेट्रिक जो है वो की गई, उससे पहले जो एडमिट कार्ड है इनका उससे अपनी जो पहचान पत्र है, ओरिजिनल जो पहचान पत्र है वो लाना होगा और उसके बाद उन्हें जो है एंट्री दी जा रही है। तो ये कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज भी कल भी जो है 2 पारियों में ये परीक्षा हुई थी, तब भी इसी तरह से चेकिंग और जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाई गई थी, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई। और अब आज जो दूसरा दिन है उसकी पहली पारी है, उसमें भी इसी तरह से जब छोटी छोटी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी है, जूते पहने हैं तो बाहर उतारने हैं, और अगर कोई चीज उनके पास है
चाहे पिन हो, चाहे बैंगल्स हो, चाहे और भी कोई चीज हो, तो महिलाओं पर खास यहाँ पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इनके पास कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो चीजें हैं वो जो है अंदर आ जाती है और उसमें जो है कई बार ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो चीजें हैं उसका जो है फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ जो जूते पहन के आए हैं उनसे खास तौर पर जो है निवेदन किया गया है, जूते खोलकर ही वो अंदर आए और उनके जो है जूते को भी फिक्सिंग जो है वो सही ढंग से की जा रही है। तो अब जो है आप देखेंगे अंदर, इसके बाद बायोमेट्रिक यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बायोमेट्रिक के बाद बिल्कुल अशोक, साफ नजर आ रहा है कि पूरी सिक्योरिटी के साथ ही जो परीक्षार्थी हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। कपिल हमारे संवाददाता उदयपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। कपिल, उदयपुर में भी परीक्षा शुरुआत तो हो गई होगी एंट्री देने की, आपके पास क्या तस्वीरें हैं और कैसे इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी प्रवेश शुरू कर दिया है। उदयपुर के 55 सेंटर्स पर आज दूसरे दिन 18,368 अभ्यर्थी पंजीकृत है और कल जो 2 पारियों में परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 95% अटेंडेंस रही थी। मैं आपको आज की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि एंट्री शुरू कर दी है। जो एंट्री पॉइंट है वहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी देखी जा रही है और उसी के बाद में प्रवेश अंदर दिया जा रहा है। प्रवेश देने के बाद में आप देखिए कि जो पहली बार प्रयोग किया गया है फिंगरप्रिंट लेने का, फेस रिकग्निशन करने का, वो प्रक्रिया अंदर की जा रही है। सुबह 8 बजने के साथ ही ये प्रवेश देना यहाँ शुरू कर दिया था, क्योंकि ठीक 9 बजते ही जो एंट्री गेट है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि कतारें जो है वो सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ठीक 8 बजने के साथ में स्कूल पर जो गेट पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन कर्मचारियों ने एंट्री शुरू कर दी और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से गाइडलाइन की अवहेलना ना हो, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो ऐसे में जो सरकार सख्ती बरत रही है उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि किसी भी सूरत में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो यही वजह है कि पहले से गाइडलाइन बताई गई थी। कल जो हमने तस्वीरें देखी, कुछ अभ्यर्थियों को असुविधाएं जरूर हुई थी और उसके पीछे कारण ये था कि जो गाइडलाइन सरकार द्वारा तय की गई थी उस गाइडलाइन को या तो अभ्यर्थी ठीक से पढ़कर नहीं आए थे या फिर लापरवाही जो है वो बरती थी, समय पर सेंटर पर नहीं पहुंचे, फोटो कॉपी साथ में लेकर नहीं आए, तो उससे कुछ अभ्यर्थियों को जरूर असुविधा हुई थी। लेकिन अगर गाइडलाइन के तहत अगर आप पूरी तैयारी से आए हैं तो सेंटर पर आप देख सकते हैं कि ठीक 8 बजने के साथ ही जो शुरुआत है वो कर दी है और महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई है। अलग अलग कतारों के मार्फत आप देख सकते हैं कि एंट्री जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है और आप देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फेस रिकग्निशन किया जा रहा है। एक एक कैंडिडेट जो अंदर आ रहे हैं उनके चेहरे की स्कैनिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से चेक किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की ऐसी वस्तु जो कि गाइडलाइन के तहत प्रतिबंधित है वो वस्तु का जो प्रवेश है वो किसी के साथ में ना हो जाए। तो ये गाइडलाइन के तहत यदि किसी के पास कोई वस्तु इस मेटल डिटेक्टर के इसमें डिटेक्ट होती है तो उसे तुरंत हटाने के लिए कहा जाता है, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। आप देखिए कि सुबह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जल्दी से जल्दी कतारों में लोग लग गए थे, लेकिन ठीक 8 बजने के साथ में जो स्कूल प्रबंधन जो यहाँ पर हैं, जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी, उन्होंने एंट्री अब मिलने लग गई है तो पूरे इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। विष्णु हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त लाइव है और हिमांशु मित्तल कोटा से लाइव है इस वक्त हमारे साथ। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, जयपुर में भी परीक्षा शुरू हो गई होगी, एंट्री मिलनी शुरू हो गई होगी क्योंकि 1 घंटे बाद जो है वो बंद हो जाएगी एंट्री, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ठीक 8 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री शुरू हो गई है, लेकिन मैं जो कल जिस हाल को देख रहा था उससे कहीं ज्यादा स्थिति कहीं ना कहीं सही नजर आ रही। कल जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन आज बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पर चेकिंग के बाद में सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर पुलिस के यानी हर परीक्षा केंद्र पर 6 जवान लगाए गए हैं, 2 महिला पुलिसकर्मी है, होमगार्ड के जवान है, राजस्थान पुलिस के जवान है। और जो लाइन है, कल कहीं ना कहीं अभ्यर्थी आए थे, परेशान हो रहे थे, उनके पास फोटो कॉपियां नहीं थी। आज आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा केंद्र पर लड़कियों की जो भीड़ है, जो उनकी लाइन इस वक्त यहाँ पे ज्यादा है। तैयारी कैसी है मैडम आप? बहुत अच्छी है तैयारी। अच्छा, हर बार एक नकल एक मुद्दा होता है राजस्थान में, इसको आप कैसे देखते हैं इस बार? नकल तो अब तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, बाकी तो नहीं होना चाहिए। ऐसे तो स्टूडेंट का कितना लॉस होता है ऐसे।
तो ये तो नहीं होना चाहिए। आपने कैसे तैयारी की हुई है? अच्छी है। अच्छी तैयारी है। देखिए कुछ परिजन भी हैं, आप अपने किसको लेकर के आए हैं यहाँ पर? बेटी को लेके आए हैं। तो सुबह जल्दी उठ गए होंगे? सुबह जल्दी 6 बजे। नकल हर बार एक मुद्दा होता है, अभिभावक बहुत परेशान होते हैं, आप किसी से देखते हैं इसको? मुद्दा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, नकल एक मुद्दा रहता है। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, नकल रोकने के लिए भी काफी प्रावधान किए गए, कैसे देखते हैं अभिभावक के नाते? सर इस बार जो देखने में आ रहा है ना, काफी पारदर्शिता है, और पारदर्शिता को मद्देनजर अगर रखें तो पहले से काफी सुधार हुए हैं। उम्मीद है इस बार पेपर आउट नहीं होगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो शिफ्ट फर्स्ट सेकंड जो कंप्लीट हुई है, उससे लगता है कि ऐसा अब दोबारा ऐसी कोई संभावना ही नहीं होगा। देखिए अभिभावकों को बहुत उम्मीद है कि इस बार जो है कड़े इंतजाम इस तरह किए गए हैं कि यहाँ पर नहीं होगा। सर कैसे इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर? परीक्षा केंद्र पे उच्चतम स्तर के इंतजाम है। हर तरीके से यहाँ पे बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, मतलब कहीं भी हर जगह फिल्टर लगा रखे हैं कि कहीं भी कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। यहाँ हम चेक कर रहे हैं, स्टाफ चेक कर रहा है, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है, अंदर बायोमेट्रिक अंदर जाकर के भी चेक कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ भी पेपर आ रहे हैं वहाँ बच्चों के सामने उनके पहले उनको जो सील पैक है बच्चों को बता करके उनके साइन हो रहे हैं कि देखो बेटा आपके सामने सील पैक्ड है। जहाँ पेपर आ रहे हैं वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब इस बार जबरदस्त, कहीं कोई मतलब भगवान भरोसे से कुछ नहीं छोड़ा। तो देखिए यहाँ के जो फैकल्टी का कहना है कि भगवान भरोसे इस बार कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ पर इंतजाम जो है पूरी तरीके से किए हुए हैं। अब लगभग जो चूंकि 9 बजे ये एंट्री बंद हो जाएगी, कल भी हम देख रहे थे कि कुछ परीक्षार्थी लास्ट में आए, 1-1 मिनट की वजह से उनको बाहर कर दिया गया। इतने सख्त नियम है और गाइडलाइन की पालना हो रही है कि ठीक 9 बजते कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डर उन्हें यही रहती है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए या हमने जो मेहनत की है उस पर पानी ना फिर जाए। ये सुरक्षा ही उनके लिए एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। हिमांशु इस वक्त हमारे संवाददाता कोटा से लाइव है। हिमांशु, वहां की क्या तस्वीरें हैं, कोटा की कैसे इंतजाम है? देखिए आपको बता दें कि आज ये तीसरी पारी कही जा सकती है, क्योंकि कल 2 पारियों में ये परीक्षा हो गई थी। आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन है और आज एक ही पारी में ये परीक्षा आयोजित होनी है। 19,131 जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में आज कोटा में शामिल होने वाले हैं। 60 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। तो कहा जा सकता है कि इंतजामों में जिस तरह से खामियां कल नजर आई थी, सुबह के वक्त में जो कतारें लगी थी वो सड़क तक आ रही थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया था, व्हीकल्स को लेकर के कोई पार्किंग को लेकर अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षार्थी उनके अभिभावक जो उनके साथ में आए उन्होंने कॉलेज कैंपस के आसपास जो है वो गाड़ियां लगा दी बेतरतीब तरीके से। तो ऐसे में कई तरह से दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ा। लेकिन आज बड़ी तब्दीली की गई है, चाहे लाइन को लेकर के कहें या फिर व्हीकल मैनेजमेंट को लेकर के कहें। आप देख सकते हैं ये राजकीय महाविद्यालय की तस्वीर है, जहाँ किस तरह से जो लंबी लंबी कतार है वो तो नज़र आ रही हैं। 2 अलग अलग कतार कर दी गई हैं, जिसमें एक गर्ल्स कैटेगरी के लिए और एक मेल कैटेगरी के लिए। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप कि कल जो है वो दूसरी कैटेगरी में किस तरह से लंबी कतार नज़र आ रही थी, आज वो कतार नहीं है। इसके साथ एक तब्दीली ये भी की गई है कि अंदर इसे 3 लाइनों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, ताकि 3 जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पुलिस की जाँच पड़ताल के साथ में एंट्री दी जा रही थी। जिसके बाद में आज जब इस सिस्टम के अंदर सुधार किया गया, तो सिस्टम में सुधार करने के बाद में यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंट्री फिलहाल दी जा रही है और बहुत हद तक कहा जा सकता है कि चीज़ें स्मूथ तरीके से फिलहाल चल रही हैं। किसी भी तरह का जो मिसमैनेजमेंट है वो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियाँ इस एग्ज़ाम को लेकर के उनकी तरफ से की गई है और कितनी तैयारी इस एग्जाम को लेकर के की गई है मैम, और किस तरह से एग्जाम रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और लेवल अच्छा रहेगा एग्जाम का। कितनी तैयारी की है, किस तरह से रहेगा? तैयारी तो की है, अब देखते हैं एग्जाम के साथ आए। कितनी तैयारी की है? ज्यादा नहीं, मैं तो फर्स्ट ईयर है तो 1-2 महीने कर। मैम कितनी तैयारी की है एग्जाम को लेकर? ठीक एवरेज। कितनी तैयारी की है? एवरेज है, एग्जाम पेपर के ऊपर है, पेपर कैसा आता है, कैसी तैयारी की है? अच्छी। देखिए एवरेज तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, लेकिन इन सब के बीच में जो है वो परीक्षा दी जाएगी। फिर सब कुछ डिपेंड करता है परीक्षा पर, जो कि बताएगी कि आखिर किस तरह का ये परीक्षा जो है उनकी रहती है। पेपर पर पूरी तरह से डिसाइड करेगा कि ये पूरा की पूरा एग्जाम किस तरह से रहता है।
बताइए किस तरह के अरेंजमेंट आज जो है वो किए गए हैं, तब्दीलियां की गई हैं ताकि कल जो मिसमैनेजमेंट हुआ था वो आज ना हो, उस तरह की तस्वीरें आज ना देखने को मिले? नहीं, तस्वीर तो वही है। हमने पहले से ही सारा यहाँ का जो ये था, पुलिस इंतजाम बहुत अच्छा कर रखा है। पुलिस इंतजाम के अनुसार हमने 8 बजे इनको एंट्री देना शुरू कर दिया है। फिशिंग चल रही है, इनकी तलाशी की जा रही है। इनको बता दिया था पहले भी हमने। पहले 2 कॉलेज हो चुके हैं आजकल। पहले गवर्नमेंट कॉलेज एक ही था, अब नवीन कर दिया। तो लोग जो भाग के आते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, फिर इनको बताना पड़ रहा है। तो हमने ये स्कूल प्रशासन को बताया है कि आप इस तरह का एक ही लगाइए यहाँ पे, तो बच्चे परेशान नहीं हो। नवीन के लिए बताते हैं कि भाई नवीन वहाँ रघुनाथ हॉस्टल के पीछे है, तो ये लोग परेशान नहीं हो। लास्ट में भाग के जाना पड़ता है इनको। तो आज वो भी हमने उनको बताया, स्कूल प्रशासन को बताया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर परीक्षार्थी, हर कैंडिडेट जो अंदर जा रहे हैं उनको किस तरह से चेक करने के बाद में जाने दिया जा रहा है? नहीं, उनका जो चेकिंग है वो चेकिंग के हिसाब से ही किया जा रहा है। जो अपने बताया रूल्स के मुताबिक उनको अंदर दिया जा रहा है। रूल्स के मुताबिक जो भी चीज उनके पास पाई जाती है तो उनको हम अंदर नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से कोई अंदर प्रवेश नहीं देंगे। देखिए, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को के अनुसार ही उनकी पूरी की पूरी जो चेकिंग है वो अभ्यर्थियों की जा रही है, जिसके बाद ही हर कैंडिडेट को एंट्री दी जा रही है। इसके बाद में सेकंड फेज में, पहले फेज में बाहर जो पुलिसकर्मी है कोई भी कैंडिडेट की पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, फिर उसकी फिजिकली जो चेकिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर करते हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। एक बार रुक कर लेते हैं हम सीधा अशोक बाटिका अजमेर से, हमारे संवाददाता हैं। अशोक, देखिए वैसे भी अब समय थोड़ा आधे घंटा ही बचा हुआ है जिससे बच्चे अंदर एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अभी कैसी भीड़ है वहां पर, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, कल जो व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों ही देखने को मिली, जिसके बाद आज कई जो तैयारियां हैं उसमें परिवर्तन किया गया। हालांकि आज बच्चे कई स्कूलों में कम भी हैं। तो जमार स्कूल की बात करें तो सुबह टाइम पर ही गेट खोल दिया गया। गेट खोलने के बाद अब जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर चेक किया गया। हालांकि अब जो है लाइन जो है लंबी नहीं है। बालिकाएं जो हैं जो उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही, क्योंकि उनके पास जो दुपट्टे हों, कपड़े हों, उनकी जो चेकिंग है उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी जो छात्र हैं उनको लेकर कोई समस्या नहीं है। अब जो है लाइन यहाँ पर बहुत छोटी हो चुकी है। अजमेर की बात करें तो अजमेर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में इसी तरह से व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है और त्वरित गति से विद्यार्थियों की चेकिंग यहाँ पर हो रही है। जो समय पर जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है स्कूल में प्रवेश जो शुरू कर दिया गया था, तो आप देखेंगे ये चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। चेकिंग के बाद इनको तमाम जो चीजें हैं उनकी वो फिक्सिंग के बाद उनको यहाँ पर आगे भेजा जा रहा है। जो लाइन है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जल्द से जल्द बच्चों को प्रवेश दिया जाए, उसकी तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तो आप देखेंगे लाइन जो है वो अब थोड़ी सी छोटी है कल के मुकाबले, क्योंकि आज जो है जो बायोमेट्रिक में कल जो समस्याएं आ रही थी उनको भी त्वरित गति से जो है शुरू कर दिया गया था। पहले ही उनको चेक कर लिया गया, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनको ना आए। और 8 बजे से ही जैसे ही स्टूडेंट अंदर पहुंचे वो जो है तमाम विद्यार्थी हैं वो उनको बायोमेट्रिक हो जाए। सर, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई थी और अब बच्चों की जो कमी है वो बच्चे जो जल्दी आज हो रहे हैं? तैयारियां इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स को कि अपने साथ मूल आईडी लाएंगे, आईडी की कॉपी लाएंगे, एक फोटो लेके आएंगे और एक बॉल पेन लेकर के आएंगे। तो कोई कैंडिडेट कई बार फोटोकॉपी नहीं लेकर के आ पा रहा है, कई बार फोटो नहीं ला पा रहा है, तो उनको यहीं रोक रहे हैं, लेकर के फोटोकॉपी वगैरह वो सब उसके साथ एंट्री हो रही है। कोई नोज पिन पहन के आ रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, वो सारी फ्रिस्किंग के बाद सब अंदर जा रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है। चेकिंग में क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे फोटोकॉपी नहीं ला रहा है, तो चेकिंग के अलावा भी कई जगह स्वेटर जो जैकेट हैं वो भी पहन के आ रहे हैं? स्वेटर अलाउड है, मोटे बटन वाली और चैन वाली जैकेट्स, इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। तो पूरी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर अलाउड हैं, लेकिन मोटे बटन नहीं होने चाहिए, उनमें चैन नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन देने के बावजूद भी कई विद्यार्थी हैं जो पढ़कर नहीं आते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, उनको लेकर के थोड़ी सी समस्या रहती है, फिर उनको उसी टाइम समझाना होता है। कई बार उनको दिखाना भी पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद वो मानते हैं। कई बार बिल्कुल अशोक, साफ नजर आ रहा है कि पूरी तैयारियां की गई हैं और अभ्यर्थी को पहले से ही पूरी गाइडलाइंस भी दी गई थी और परीक्षा जो है वो अब कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। फिलहाल प्रवेश शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां देने के लिए। अपडेट्स लगातार हम इस खबर पर आपको देते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा कुछ ही समय